मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्ण विचार। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम आज देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। बच्चों ध्यान दीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाती है। प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है। जो भी शब्द हैं ध्वनियों के मिलने से ही बनता है। यहाँ देखिए उदाहरण में दिया गया है सक्षम। ये सक्षम का स, छ और म, ये कितने ध्वनियों से मिलकर बना है सक्षम? स, अ, क, श, अ, म, अ। इसमें सक्षम में 7 ध्वनियां हैं। फिर नीचे देखिए गीत। गीत में कितनी ध्वनियां हैं? ग, ई, त, अ। फिर देखते हैं गाता। ग, आ, त, आ। इसमें 4 ध्वनियां हैं। और हैं, ह में 2 ध्वनियां हैं, ह और ए। इस तरह सक्षम में कुल 7 ध्वनियां हैं, गीत में 4 ध्वनियां हैं, गाता में 4 ध्वनि है और है में 2 ध्वनियां हैं। इन सबसे मिलकर वाक्य बनता है सक्षम गीत गाता है। सक्षम गीत गाता है। इस तरह आप देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। तो आप देख रहे हैं कि ये सक्षम के और अधिक टुकड़े यहाँ पर जो दिए गए हैं ये नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ 7 ही ध्वनियां हैं। गीत में आप देखते हैं इसमें 4 ध्वनियां समाहित हैं, ग, ई, त, अ। इसमें कुल 4 ध्वनियां हैं। ता में ग, आ, त, आ, इसमें 4 ध्वनियां हैं और है में ह, ए, इसमें 2 ध्वनियां हैं। इससे अधिक और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं जो वर्ण कहलाती है। इसे हम लोग वर्ण कहते हैं। इसके बाद में फिर देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं, ध्यान दीजिए। स्वर, स्वर वर्ण के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि आते हैं। दूसरा व्यंजन। यहाँ व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए कवर। कवर के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। और त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। और इसके अलावा अंतस्थ, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसमें आते हैं य, र, ल, व। से हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। फिर इसके आगे उष्म व्यंजन के अंतर्गत तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह शामिल हैं। इसके अलावा कुछ संयुक्ताक्षर भी आते हैं व्यंजन के अंतर्गत। और ध्यान दीजिए इसमें छ, त्र, ज्ञ और श शामिल है। फिर इसके आगे अयोगवा। अयोगवा में देखिए अ और अह, ये 3 शामिल हैं। अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत ड, ढ शामिल हैं और आगत ध्वनियों के अंतर्गत आ,
ज, फ, ये सभी शामिल हैं। तो आप सभी ने देखा कि वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन ये सारे शामिल हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर किन्हें कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, मतलब जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के, हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इस तरह आप सभी ने देखा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है और स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर का जो उच्चारण होता है उसको करने में सबसे कम समय लगता है, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं और इनके उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। दूसरा हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 7 है। पहला आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तीसरा हम लोग देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के अंतर्गत इनको जब हम दर्शाते हैं तो इनको दर्शाने के लिए ये जो है चिन्ह देखते हैं, लगाते हैं, 3 का चिन्ह, और इसे लिखा है ओई। इस तरह से आप लोग देखे वर्णों के भेद, ठीक है, और समझे। तो वर्णों के भेद के अंतर्गत हम लोग देखे, और स्वरों के भेद कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप सभी इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखेंगे, लिखकर याद करेंगे और अच्छे से
उसको समझेंगे, ठीक है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में कहीं से इस अभ्यास से कोई प्रश्न आए तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। धन्यवाद। जैसा ना हमें बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा अंतस्थ को भी हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत लेते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व। आगे उष्म, ये भी व्यंजन वर्ण है। उस व्यंजन वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य श, धन स, ह। आगे संयुक्त, संयुक्त के अंतर्गत, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके अलावा अतिरिक्त ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ड और ढ। इस तरह आप देखते हैं ये सभी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क से लेके प वर्ग तक। और इसके अलावा अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और अतिरिक्त, ये सभी स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब हम आगे देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अन्य भागों से स्पर्श करती हुई निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से, हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह मुख के अन्य भागों से, जो हमारा मुख है उसके अन्य भागों से स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इसके अंतर्गत आप जानते हैं क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी अक्षर आते हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न तथा प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
थोड़ा सा रोक दीजिए, बस और 2-3 लाइन लिखना है। बढ़ा दिए रहते तो लिखा। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, इसके आगे हम लोग व्यंजन वर्ण का दूसरा पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं की परिभाषा ध्यान देंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच काशा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच काशा होता है उन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, परंतु जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इसमें जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? य, र, ल, व। इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनका जब उच्चारण होता है तो जीभ, तालु, दांत और होंठ के निकट आने से होता है। क्या जब उच्चारण होगा तो जीभ, तालु, दांत और होंठ समीप में आ जाएंगे, परंतु जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। परंतु जो जीभ है, जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। इसके अंतर्गत 4 आते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम लोग किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में उष्मा का अर्थ हुआ यहाँ गर्मी से उष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसके आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नहीं कि 2 व्यंजनों के मेल से जब कोई व्यंजन बनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ छ है, इसमें क, स और अ, ये तीनों के मिलने से बना है यह छ। क, स और अ, ये तीनों के मिलने से छ बना है। और इससे बना हुआ शब्द हो गया क्षमा। छ से हम लोग क्षमा। और त्र को हम लोग देखेंगे, त्र में कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं? त, र और अ। ठीक है, त्र में त, र और अ। ठीक है, से बना शब्द त्रिकोण। ज्ञ में कौन सा व्यंजन मिला है? ज, ञ और अ, और इससे बिना शब्द ज्ञानी है। इस तरह हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 2 व्यंजनों के मेल से जब कोई व्यंजन बनता है तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 2 व्यंजन के मेल से वह शब्द बनता है। जैसे यहाँ छ को हम लोग देखें, त्र, ज्ञ और एक है स्र। ठीक है, स्र में देखिए किसके मिलने से यह बना है? श, र और अ। ये स्र, स, र और अ के मिलने से बना है। इससे शब्द का हुआ स्र। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है।
बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने वर्ण विचार पढ़ा और वर्ण विचार के अंतर्गत आपकी जो पढ़ाई हुई है इसको आप अपने कॉपी में नोट करें और अच्छे से याद करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में कोई समस्या नहीं।